हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर अड्डा 24 में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए, जो लोग ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए इसमें हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को करने वाले हैं। आज से हम लोग ग्रुप डी के लिए क्लास करने वाले हैं स्टार्ट। जो लोग ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाला है, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़कर ग्रुप डी का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट में जो है आपको क्या-क्या मिलेगा, तो इसमें जो है अलग-अलग सारे सब्जेक्ट का क्लास मिलेगा। जैसे कि इस क्लास में हम लोग साइंस का क्लास करेंगे, अगले क्लास में हम लोग जीके जैसा क्लास करेंगे, फिर उसके अगले क्लास में मैथ का क्लास करेंगे और उसके अगले क्लास में जो है जी रीजनिंग का क्लास करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। इसमें हम लोग सभी में डेली 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कि आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में साइंस से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग 25 प्रश्न करेंगे। इसमें सारे प्रीवियस ईयर का प्रश्न करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए हुए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। जिस प्रश्न का आंसर अगर आपको पता होगा तो कमेंट में बताइएगा, और जिन प्रश्न का आंसर अगर आपको पता नहीं होगा तो आप लोग उसे सीखने का प्रयास करिएगा, याद करने का प्रयास करिएगा। और लास्ट में इस 25 क्वेश्चन में से जो है आप लोग कितनी क्वेश्चन सही कर पाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको पता चल सके आपका ग्रुप डी का एग्जाम का तैयारी जो है अभी कहाँ पे पहुँचा है। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबके सामने पहला प्रश्न है, मानव वृक्क पथरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक इनमें से कौन है? तो बताइए आप सब लोग। आपके सामने ऑप्शन ए है यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन डी है कैल्शियम सल्फेट। तो मानव वृक्क पथरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है? तो जितने लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, उनका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव वृक्क पथरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक जो है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आप सबके सामने, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का जो पीला रंग होता है किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है पीत, ऑप्शन बी है लसिका, ऑप्शन सी है कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी है यूरोक्रोम। तो आप सभी लोग बताइए, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो जितने लोग इसका आंसर ऑप्शन डी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके सामने ऑप्शन है परासरण, ऑप्शन बी है विसरण, ऑप्शन सी है डायलिसिस, ऑप्शन डी है सक्रिय परिवहन। तो बताइए आप सब लोग, कृत्रिम गुर्दा जो है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जितने लोग इसका आंसर ऑप्शन सी बता रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आप सबके सामने, हेनले का लूप का कार्य संबंधित है। हेनले का लूप का कार्य इनमें से किससे संबंधित है? तो आपके सामने ऑप्शन ए है उत्सर्जन तंत्र से, ऑप्शन बी है प्रजनन तंत्र से, ऑप्शन सी है मूत्र जनन तंत्र से, ऑप्शन डी है तंत्रिका तंत्र से। तो बताइए आप सभी लोग, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो जितने लोग जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो मूत्र में जो है जल के बाद और सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो सभी लोगों को पता होगा। चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी है अमोनिया,
और ऑप्शन यहाँ पे दो को दिख रहा होगा, अमीनो अम्ल या फिर नन ऑफ दी। तो बताइए आप सब लोग, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ जो है वह, जितने लोग यूरिया बता रहे हैं और बिल्कुल सही बता रहे हैं, सबसे ज्यादा मूत्र में जल के बाद यूरिया ही पाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन को ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो वह अधिकांशतः उत्सर्जित करेगा। जब कोई व्यक्ति जो है अपने भोजन में प्रोटीन को ज्यादा मात्रा में लेता है तो वह अधिकतर जो है इनमें से कौन सा उत्सर्जित करेगा? आपके सामने ऑप्शन है अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है अमोनिया, ऑप्शन डी है यूरिक अम्ल। तो बताइए आप सब लोग, किसको अधिकांशतर उत्सर्जित करेगा? तो जितने लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा सही है? इनमें से आपको सही बताना है कौन सही है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में जो है सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। और ऑप्शन बी है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। और ऑप्शन सी है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। और ऑप्शन डी है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। बताइए इनमें से जो है कौन सही है? तो जितने लोग इसका ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से जो है शुद्ध होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, डायलिसिस किससे संबंधित है? डायलिसिस जो है वह किससे संबंधित है? तो आपके सामने ऑप्शन है यकृत से, ऑप्शन बी है वृक्क से, ऑप्शन सी है आंख से, ऑप्शन डी है मस्तिष्क से। तो डायलिसिस जो है किससे संबंधित है आप सभी लोग बताइए। तो जितने लोग जो है इसका जवाब ऑप्शन बी बता रहे हैं वो लोग सही बता रहे हैं। डायलिसिस जो है वह वृक्क से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वृक्क में औसत रक्त प्रवाह होता है, यानी कि वृक्क से जो है प्रति मिनट में कितना औसत रक्त प्रवाह होता है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन है 1000 सीसी, 200 सीसी, 1200 सीसी या 500 सीसी। तो बताइए आप सब लोग, तो जितने लोग जो है इसका ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 1200 सीसी का मतलब जो है क्या होता है? तो 1200 सीसी का मतलब यानी कि 1.2 लीटर। ब्रिक ब्रिक से प्रति मिनट में जो है 1.2 लीटर रक्त प्रवाह होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब ब्रिक कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो बताइए आप सब लोग, जब ब्रिक जो है कार्य करना बंद कर देता है तो इनमें से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है शरीर में वसा, शरीर में प्रोटीन, रक्त में शर्करा, रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी लोग बताइए क्या होगा। तो जितने लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जो है जमा हो जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया जो है किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन है आंत, ऑप्शन बी है आमाशय, ऑप्शन सी है गुर्दा, ऑप्शन डी है प्लीहा। तो यूरिया जो है किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो बताइए आप सब लोग। तो जितने लोग जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यूरिया जो है गुर्दा के द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? इनमें से जो है कौन सा जो है मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो आप सबके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, ऑप्शन बी है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ऑप्शन सी है यूरिया को छानकर बाहर करना, ऑप्शन डी है कई हार्मोनों का स्व कई हार्मोनों का अस्त्रवन करना। तो सभी लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए, इनमें से कौन सा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो जो लोग इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण जो है गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में दो हड्डियों आपस में कैसे जुड़ी रहती है? मानव शरीर में जो है दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? आपके सामने ऑप्शन है जोड़ों से, ऑप्शन बी है अस्थि बांध से यानी कि लिगामेंट से, ऑप्शन सी है मांसपेशियों से, ऑप्शन डी है छोटी हड्डियों से। तो सभी लोग बताइए इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? तो जितने लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं और सही बता रहे हैं, मानव शरीर में दो हड्डियां जो है आपस में अस्थि बांध यानी कि लिगामेंट से जुड़े होते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्यों में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? बताइए आप सबके सामने ऑप्शन ए है कंडरा, ऑप्शन बी है तंत्रिकाक्ष, ऑप्शन बी है तंतु, ऑप्शन डी है पूर्विका। तो मनुष्यों में जो है मांसपेशियों को हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? ये जो है कंडरा कहलाता है। जितने लोग ऑप्शन ए को बता रहे हैं वो लोग सही बता रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कंडरा जो है किससे बनाया जाता है? एक कंडरा यानी कि कंडरा को टेंडन भी कहा जाता है, यानी कि एक कंडरा जो है किससे बनाया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है केवल कोलेजन फाइबर्स के, ऑप्शन बी है अस्थि संयोजी ऊतक फाइबर से, ऑप्शन सी है अस्थि संयोजी ऊतक फाइबर से, ऑप्शन डी है स्थिर और अस्थिर संयोजित ऊतक फाइबर से। तो सभी लोग फटाफट से इसका आंसर बताइए, एक कंडरा जो है किससे बनाया जाता है? तो जितने लोग इसका ऑप्शन नंबर ए को बता रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये कंडरा जो है केवल कैलेजन फाइबर से बनता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होता है? हमारे मांसपेशियों में जो है किस अम्ल के कारण पीड़ा होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल के कारण, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, ऑप्शन डी है एस्टिक अम्ल के कारण। तो आप सभी लोग बताइए हमारे मांसपेशियों में जो है किस अम्ल के कारण पीड़ा होता है? तो जितने लोग ऑप्शन ए को लॉक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमारे मांसपेशियों में जो है लैक्टिक अम्ल के कारण पीड़ा होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डियां कौन सी है? मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डियां कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है टिबिथा, और ऑप्शन बी है स्टेपिज, ऑप्शन सी है ट्रेपेजियन, ऑप्शन डी है जांग की हड्डी। तो मानव शरीर में जो है सबसे छोटी हड्डियां कौन सी है? तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं और बिल्कुल सही बता रहे हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डियां जो है वो स्टेपिज होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में जो है सबसे लंबी हड्डी कहाँ में पाई जाती है? आपके सामने ऑप्शन है भुजा में, ऑप्शन बी है पैर में, ऑप्शन सी है भुजा के ऊपरी हिस्सों में, ऑप्शन डी है जांग में। बताइए फटाफट से, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो जितने लोग ऑप्शन डी को बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। मानव शरीर में जो है सबसे लंबी हड्डी जांग में पाई जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ आयु में अंतः स्थापित होता है जो किससे बना होता है? आपके सामने ऑप्शन ए है कैल्शियम और फास्फोरस से, ऑप्शन बी है कैल्शियम और प्लेटिनम से, ऑप्शन सी है कैल्शियम और मैग्नीशियम से, ऑप्शन डी है कैल्शियम और पोटेशियम से। तो बताइए आप सब लोग, अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ आयु में अंतः स्थापित होती है वह किससे बनी होती है? तो जितने लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन ए को बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है। अस्थि कोशिका एक दृढ़ आयु में जो है अंतः स्थापित होती है, यह कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? मानव शरीर में जो है किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो आप सबके सामने ऑप्शन ए है कान, ऑप्शन बी है अंगुली, ऑप्शन सी है निहाई, ऑप्शन डी है कान की हड्डी। तो बताइए मानव शरीर में किस भाग में जो है सबसे छोटी हड्डी होती है? तो जितने लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन ए को बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। मानव शरीर में जो है सबसे छोटी हड्डी कान में होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी जो है किसमें पाई जाती है? तो आप सबके सामने ऑप्शन है खोपड़ी में, ऑप्शन बी है टांग में, ऑप्शन सी है भुजा में, ऑप्शन डी है मुंह में। तो टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? आप सभी लोग फटाफट से बताइए। तो टिबिया नामक हड्डी जो है वह टांग में पाई जाती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बताइए आप सब लोग, अस्थि में जो है कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए है कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है फेरिक नाइट्रेट, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका आंसर जो है बिल्कुल बताइए आप सभी लोग, क्या कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो जितनी लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? आपके सामने ऑप्शन है ए है सोडियम और पोटेशियम,
ऑप्शन बी है लौ और कैल्शियम, ऑप्शन सी है सोडियम और कैल्शियम, ऑप्शन डी है कैल्शियम और फास्फोरस। तो बताइए आप सभी लोग, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? सभी लोग इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो जितने लोग जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। अस्थित एवं दंत निर्माण हेतु जो है कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव पैर की हड्डी नहीं है? कौन सा जो है इनमें से मानव पैर की हड्डी नहीं है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन है टिबिया, फीमर, और दो ऑप्शन जो है यहाँ पे है ह्यूमर्स और फिबुला। तो आप सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर जो है कौन सा ऑप्शन होगा? निम्नलिखित में से कौन मानव पैर की हड्डी नहीं है? तो जितने लोग सी को सही बोल रहे हैं और बिल्कुल सही बता रहे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ह्यूमर्स। नेक्स्ट प्रश्न है, ह्यूमस अस्थि जो है कहाँ पाई जाती है? ह्यूमस अस्थि आपके सामने ऑप्शन है जांग में, पिंडला में, ऊपरी भुजा में, अग्र भुजा में। बताइए ह्यूमस अस्थि जो है कहाँ में पाई जाती है? तो जितने लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को बता रहे हैं और बिल्कुल सही बता रहे हैं, ह्यूमस अस्थि जो है ऊपरी भुजा में पाई जाती है। तो आज की इस क्लास में हम लोग साइंस का 25 क्वेश्चन किए हैं। आज हमारा टेस्ट सीरीज जो है वन था, तो कल हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 2 को करेंगे। तो आप लोग जो है इस टेस्ट सीरीज में बने रहिए। इसमें जो है आपको ग्रुप डी के सारे सब्जेक्ट को कराएंगे, साइंस हो गया, जीके हो गया, और मैथ और रीजनिंग सारे सब्जेक्ट को कराया जाएगा। तो आप लोग अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, और वीडियो पसंद आया हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और 25 क्वेश्चन में से जो है आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, और लोग जो है आप लोग अपना स्कोर बताइए कमेंट बॉक्स में। और इस क्लास का आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं रिवीजन के लिए, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 2 के साथ क्लास कल में। तो आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही। जय हिंद, जय भारत।